सजा या पनिशमेंट? ऋषि ने श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। ये स्वयं के लिए बुरा होने का बीज है। ये टिट फॉर टैट नहीं करना। और वो राक्षसनी ऐसी बने कि आप लोग के यज्ञ में बाधा डालने लग गई। ये सारी गलती देवताओं की है। राक्षस बने, असुर बने, देवताओं के कारण बने। और राक्षस बनना मतलब, क्योंकि ये जीवन भी तो एक सजा है। मरा 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 जो राम राम हो जाता है। एक श्राप दो और 100 श्राप लो। मार करके उन्होंने उनको मुक्त किया, अपने में लीन कर लिया। तब अधर्म को भी अधर्म से ही काटना पड़ता है। कि कोर्ट रूम में जितने लोग बैठे हैं, हर किसी को 10-10 रुपए का जुर्माना होगा, पेनाल्टी होगी, क्योंकि आप लोगों के कारण, हम लोगों के कारण ये चोरी किया। लोगों को प्यार करना नहीं आता है, प्रॉब्लम ये है। सजा या पनिशमेंट किस लिए देते हैं? अगर कोई गलत करता है, कोई चोरी करता है, या कोई डाका डालता है, या कोई को नुकसान पहुंचाता है, तो सज़ा दी जाती है। सज़ा दी जाती है कि अगले बार, ये पहले बार तुम ये गलती कर लिए हो, अगले बार रिपीट नहीं होना, इसके लिए सज़ा देते हैं। हम माएँ भी हमारे बच्चों को देते हैं। जब वो बदमाशी करता है, नहीं ये नहीं करना, ऐसा नहीं कर। फिर जब सेकंड टाइम नहीं सुनता है तो थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, एक डांट, एक आंख दिखाते हैं कि वो रिपीट ना करे। सज़ा अलग अलग तरीके से हम देते हैं खुद को भी। अरे मैं ऐसा क्यों करा, ये गलत था ना। ये ऐसे जब हम सोचते हैं कि ये गलत था, तो अगले बार हम कॉशियस हो जाते हैं कि ये गलती वापस रिपीट नहीं होनी है। लेकिन सज़ा देने के बाद अगर क्रिमिनल को सज़ा दी जाती है, या चोर को दिया जाता है, या मर्डरर को सज़ा दी जाती है, वो चेंज नहीं होता है, और ख़तरनाक हो जाता है। उसको फियरलेस हो जाता है वो काम करने के लिए। हम तो उसको सज़ा दिए, कानून सज़ा दिया, गवर्नमेंट ने सज़ा दिया किसी को कि वो सुधर जाए, अच्छे काम में लग जाए, रिफॉर्म हो जाए खुद को। लेकिन यहाँ वो डिस्ट्रक्शन की ओर चला जाता है। टिट फॉर टैट आने लग जाता है माइंड में। अरे मेरे साथ ऐसा करे ना, देखो मैं जेल से निकल के ऐसे करने वाला हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई ना जेल में, अब मैं देखता हूँ कि वो कैसे सुख के नींद सो सकता है। तो सज़ा का रिज़ल्ट नेगेटिव हो गया। सज़ा देने का जो एक पर्पस था कि वो रिफॉर्म हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, वह न होके वो उसमें और फियरलेस होके वही एक्ट, चोर चोरी करता जाता है, मर्डर करते जाता है। क्या है, जेल ही तो जाना है ना, कुछ ना कुछ बहाने निकाल के फिर वापस बाहर आता, फिर अंदर जाता है। तो सज़ा देना ही वेस्ट हो गया। तो सज़ा रिफॉर्म नहीं कर रहा है, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहा है। विश्वामित्र और राम, जब राम छोटे थे, विश्वामित्र लेके गए कि हमारे यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे हैं, तो राम उनको मारेगा तो हमारे यज्ञ सक्सेसफुल होंगे, हमारे यज्ञ का अच्छा एक रिजल्ट आएगा। तो जब राम और विश्वामित्र वहाँ जाते हैं आश्रम में और यज्ञ चालू हो जाता है, तो ताटका और उसका बेटा मारीची, वो दोनों आते हैं और विघ्न डालना शुरू कर देते हैं। विघ्न डालना शुरू करते हैं तो विश्वामित्र कहते हैं इसको मारो, ताटका को मारो। राम कहते हैं कैसे मार सकता हूँ मैं, ये औरत है, वो है राक्षसनी, लेकिन मैं नहीं मार सकता, औरत पे कैसे उठाऊँ मैं शस्त्र। बोले नहीं, ये नुकसान कर रही है, इसको तो मारना ही पड़ेगा। तब राम ताटका को मारता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा हो गई कि इसको मारना है। और जब मरीचि को मारने जाता है, वो तीर लगता है लेकिन वो भाग जाता है। तो भाग के फिर वो आता है राम के पास कि मुझे बख्श दो, मैं सुधर जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। तब राम कहते हैं ठीक है, तुम अगर ये कहते हो कि तुम सुधर जाओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। और वो बहुत साधना करने लग जाता है। तो यहाँ ताटका
राक्षसनी नहीं थी, उसको श्राप मिला था और मरीचि उसका बेटा था। वो यक्षिनी थी, यक्ष के वहाँ पैदा हुई और उसके कारण उसको बहुत सुंदरता मिली थी, बहुत ताकत मिली थी। और उसकी शादी होने के बाद उसके हस्बैंड को कोई श्राप मिला अगस्त्य मुनि से। यक्षिनी थी, अपने लाइफ अच्छा एंजॉय कर रही थी, लेकिन जब अगस्त्य मुनि का श्राप मिला, उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, उनके पति का मृत्यु हो गई। तब उसके मन में क्रोध आया कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो और मरीचि दोनों जाके अगस्त्य मुनि पे हमला करते हैं। अगस्त्य मुनि तो अगस्त्य मुनि फिर श्राप देते हैं उनको कि अब मेरे ऊपर हाथ उठाए हो ना, मेरे नुकसान चाह रहे हो ना, कि जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ। ये लोग अच्छे खुश थे, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही श्राप मिला राक्षस बन गए। और राक्षस बनना मतलब राक्षस वृत्ति आना। तो एक भूल के लिए उन्हें राक्षस वृत्ति मिली, लेकिन अब डेली दिन रात, क्योंकि योनि ऐसी मिली, वो रोज गलत ही गलत करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ चोर और क्रिमिनल और मर्डरर रोज अपना नया नया कार्य, वही कार्य में लगे हुए हैं, वैसे ही ये राक्षसनी रोज कुछ न कुछ उदंग मचाना, कुछ न कुछ गड़बड़ करना। तो ऐसा लगा, क्या श्राप देना ज़रूरी था? रिजल्ट देखो ना अगस्त्य मुनि जी, देखिए रिजल्ट। आप एक श्राप दिए उसको राक्षस बनने का, और वो राक्षसनी ऐसी बनी कि आप लोग के यज्ञ में बाधा डालने लग गई। तो ये श्राप देना सही नहीं है। वो स्टोरी हमारे सामने आ रही है कि श्राप से गलती ही गलती होती है। भगवान कभी ये कार्य नहीं किया, अगस्त्य मुनि ने किया, श्राप दिया, लेकिन भगवान के जो दुश्मन थे, कंस हो, रावण हो, हिरण्यकश्यप हो, उन्हें मुक्ति दी, मार के उन्हें मुक्ति दी, श्राप नहीं दिया। क्योंकि मुक्ति देना सबसे अच्छा कार्य है। और गलत कर रहे हैं, गलत तकलीफ़ें दे रहे हैं, तो मुक्त करो ना उनको। अरे दुनिया में क्यों आना है वापस वो लोग? मुक्त करो उनको, मुक्ति का आशीर्वाद दो हम सब। अरे जो कर रहे हैं ना, ये मुक्ति का आशीर्वाद कि वापस वो नहीं आए और अच्छे लोग वापस जन्म ले। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि रावण हो, हिरण्यकश्यप हो या कंस हो, इतने गड़बड़, इतने तकलीफ़ें दी, तो जब भगवान के सामने आए तो भगवान ने उन्हें मारा और मुक्ति दी। तो हमको भी, अगर हमारे साथ कोई बुरा भला कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, टिट फॉर टैट नहीं करना। वो अगस्त्य मुनि की और बुरी हालत, हम तो टिट फॉर टैट, वो तो मुनि थे, वो फिर भी अपना प्रयास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपना उद्धार कर लेंगे, लेकिन हम फिर नीचे गिरते जाएंगे और ऐसे फंसेंगे ये माया जाल में। क्योंकि ये जीवन भी तो एक सज़ा है। इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन गुरु मिलने से, स्वामी जी हमको मिल गए, गुरु मिलते हैं तो हमारा उद्धार होके मुक्ति की ओर जाता है। और स्वामी जी ने तो यही सिखाया है, क्षमा करो, लेट गो करो, जो हुआ उसको सोच लो कि ये प्रारब्ध था हमारा। तो हम सामने वाले को मुक्ति दे रहे हैं, हम उसमें नहीं फंस रहे हैं। उसका कोई भी गलत एक्शन अगर हमारे ऊपर होता है, कोई का भी, हम दुखी नहीं होते हैं, हम खुश होते हैं। अरे भाई तू फले फूले, तुझे मुक्ति मिले, तुम्हें मोक्ष मिले, ये आशीर्वाद हमारे माइंड में कभी भी रहना चाहिए। क्योंकि वो मुक्त होगा तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। हमने तो बंधन बांधा ही नहीं ना, मुक्ति कहाँ से आएगी? ऐसे आएगी मुक्ति? अरे नहीं, वो टिट फॉर टैट करेंगे, वो ऐसा, मैं बुरा ही सोचूंगा, अरे मेरा देखो चोरी कर लिया, अब देखता हूँ वो चोर को कितनी तकलीफ होएगी, अरे वो मुझे ऐसा धोखा दे दिया, देखता हूँ कैसे बचता है वो, अब तो उसको धोखा होना ही है। वो फंसे नहीं फंसे, हम तो फंसी गए। तो अरे तू धोखा दिया ना, तू चोरी करी है ना, तुम नेगेटिव बोला है ना, जा भाई खुश रह, बहुत पैसा कमा, बहुत खुश हो जा, मुक्त करती हूँ मैं तुझे।
ये थॉट हमको मुक्ति की ओर लेके जाएगा। और भगवान ये दिखा रहे हैं, भगवान ये दिखा रहे हैं कि मुक्त होना है तो पहले बुराई से मुक्त होइए। जो लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए, वो बुराई को एक्सेप्ट कीजिए और उनकी भलाई का सोचिए, उनके मुक्ति के बारे में सोचिए। वाल्मीकि जी के साथ भी तो ऐसे ही हुआ। वो तो डाकू थे, नारद जी ने क्या किया, उनको मारा थोड़ी। अरे डाकू हैं, बोले अगर मैं इनको बोलूँगा या पकड़ाऊँगा, राजा के पास ले जाऊँगा तो वो तो फिर और ज़्यादा डाका डालेगा। तब ज्ञान देते हैं नारद जी कि जाके पूछ के आओ अपने परिवार से, क्या तुम्हारे साथ हैं, क्या वो भुगतेंगे क्या तुम्हारे पाप। जब उसे मालूम पड़ता है कि कोई नहीं भुगतने वाला है, मुझे ही भुगतना है जो मेरे एक्शंस है, तब उनको मंत्र दिया जाता है, मरा मरा मरा, जो राम राम हो जाता है। तो हम भी लाइफ में लोगों के लिए राम राम करेंगे तो मरा मरा होके खुश होके चले जाएंगे। उनकी जो नेगेटिविटी है वो मरा हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और वो एकदम खुशी से मोक्ष के तरफ जाएंगे। बुद्ध भगवान के साथ भी ऐसे ही हुआ। उंगलीमल जो डाकू था वो तो उंगलियां काटता था, तो जब बुद्धा को कहा गया कि रुक जाओ, उंगलीमल ने कहा रुको, बोले वो चलते गए। उनको डर भी नहीं लगा कि कब आके उनकी उंगलियां काट लेगा। वो चलते गए और ये सोचता गया कि क्या इनको डर ही नहीं है क्या, मैं बोल रहा हूँ और उंगलियों की माला भी पहनी हुई है लेकिन रुक रहे नहीं हैं। तो कहते हैं तुम रुको, मैं तो कब का रुक चुका हूँ। ये एक वाक्य और उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली। और एक स्टोरी तो आप पहले भी सुने हैं, परवा इले वाला। बहुत पुरानी हो गई स्टोरी लेकिन ध्यान में है। कोई भी वो संत के साथ तमिलनाडु में, वो नॉर्थ के थे, हिंदी आता था तमिल नहीं आता था, तो एक ही वर्ड समझे, परवाइले। परवाइले का मतलब ठीक है, जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। मैं तमिलियन है ना इसलिए बता देती हूँ, परवाइले। तो कोई भी आता तो उनको बस वो एक मंत्र, राम नहीं परवाइला मंत्र बन गया उनका। कोई आके उनको चोरी का इल्ज़ाम लगाता, परवाइले। कोई उनको बोलता कि आपने ये गलत कर दिया, परवाइले। तो वैसे ही उन्होंने जो मंत्र अपनाया परवाइले, हमको आज की दुनिया में परवाइले का मंत्र अपनाना है, क्योंकि लोगों को मुक्त करना है। अगर लोग मुक्त होंगे, खुश रहेंगे, हमसे खुश रहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे? खुशियों का ही दे सकते ना, जिसके पास जो है वो ही देगा। नेगेटिविटी दिया हमको बुरा भला कहा, लेकिन जब हमने उसके लिए अच्छा बोला, उसके लिए अच्छा सुनाया, वो बहुत अच्छा बने, इतना अच्छा कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाए। अगर हम ये सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सामने वाला खुश होके वो ही लाइफ जीने लग जाता है और फिर सबको वो ही आशीर्वाद देने लग जाता है। बहुत जल्दी खत्म हो गया था। तब बोलेंगे अच्छा बोलो अच्छा बोलो। नेगेटिविटी में तो बहुत लंबा खींच सकते हैं ना। इतना अच्छा सब्जेक्ट, इतना अच्छा फ्लो। मैं तो सोच रहा था कि अभी चलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया। मुझे पता था। एक पॉइंट रह गया था। देखो, गुरु ही याद दिलाता है ना, तुमने कुछ छोड़ दिया होगा, कुछ नहीं बताया होगा। हाँ, कि बाली और सुग्रीव की कहानी भी आपने सुनी है। जब बाली बदमाशी करता है, सुग्रीव की वाइफ को रख लेता है, और उसके पास ऐसी शक्ति है कि जो सामने से वार करेगा उसका पावर उसके पास आ जाएगा, डबल पावर का हो जाएगा और सामने वाला वीक हो जाएगा। तो राम उसको तीर छुप के मारते हैं बाली को। तब बाली क्रोधित हो जाता है, आप तो भगवान हैं, आप तो धर्म को फॉलो कर रहे हैं, पीछे से क्यों वार करे। तो कहते हैं ठीक है, मैं अधर्म किया, तुमने क्या किया? तुम कभी धर्म का काम करे क्या? जितना अधर्म तुम कर रहे हो वो तो मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। ये तो तुम्हारे पास वो शक्ति है, इसलिए मुझे पीछे से मारना पड़ा। बहुत वार्तालाप करता है बाली और
राम का बहुत देर तक चलता है। बाली कन्विंस नहीं है कि भगवान कैसे अधर्म कर सकते हैं। मैं करूं तो ठीक है, लेकिन आप क्यों करें? बोले जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब अधर्म को भी अधर्म से ही काटना पड़ता है। अभी हमें ये सोचना है कि हमें ऋषि मुनि बनना है या भगवान बनना है। ऋषि मुनि बनेंगे तो श्राप देंगे, और श्राप देंगे तो वो श्राप हमको ही लगेगा, क्योंकि जिसको भी श्राप देंगे वो उस योनि में जा कर के वो हमें ही तंग करेगा। जो इस कहानी में बहुत अच्छा बताया गया कि ऋषि ने श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। यक्ष की योनि तो मनुष्य योनि से बहुत ऊंची योनि होती है, तो वो मनुष्य योनि से ऊंची योनि थी। मनुष्य योनि से ऊंची योनि है, उसे कोई गलती हो गई, मनुष्य को झुक जाना चाहिए था, न कि ऋषि को श्राप दे करके उस ऊंची योनि से उसको नीचे की योनि दे दिया जाए कि तुम राक्षस बन जाओ। अब किसी को बोला जाएगा कि तुम कुत्ता बन जाओ, तो कुत्ता बनेगा तो भौंकेगा। वो कुत्ता बन करके थोड़ी आशीर्वाद देगा कि तुम खुश रहो, कोई क्षमा याचना थोड़ी करेगा। वो कुत्ता बनेगा तो भौंकेगा वो, और कभी कभी काट लेगा तो 14 इंजेक्शन हमको ही लेने पड़ेंगे। और अगर वही भगवान होते हैं तो भगवान माफ कर देते हैं। चलो अगर मार भी दिया, भगवान राम ने रावण को मार दिया, हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मार दिया, मार करके उन्होंने उनको मुक्त किया, अपने में लीन कर लिया। मुक्त किया मतलब ध्यान देने की बात है कि उसको अपने में लीन किया, मतलब उसको गले लगाया। शरीर से मारकर उसकी आत्मा को, उसके जीव को गले लगा लिया, अपने में लीन कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये मेरे से बाहर रहेगा तो और कुछ खुरापाती करेगा, तो अंदर कर लो उसको। अपने में ले लिया, अपने में ले लिया तो अपने अंदर तो आनंद ही आनंद है, भगवान के अंदर तो आनंद ही आनंद है। तो वो जीव भी आनंद में ही मस्त होकर के वहाँ पर बस गया। वो यही अगर किसी को खुला छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ने में वो क्या करेगा हमको पता नहीं है। किसी को सजा देना, किसी को श्राप देना, किसी के लिए बुरा सोचना, ये स्वयं के लिए बुरा होने का बीज है। ये हम हमारे ही बुरे के लिए बीज बो रहे हैं, क्योंकि जो यक्ष अगर राक्षस बन गया तो वो राक्षस उसी ऋषि के यज्ञ में, हवन में बाधा डाल रहा है। सीधे साधे लोगों को तकलीफ दे रहा है, मासूमों को मार रहा है, जो यक्ष की योनि में नहीं कर रहा था। सोचने की बात है कि वो यक्ष की योनि में ये सब नहीं कर रहा था। राक्षस की योनि में आने से योनि की मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि राक्षस की योनि में वो अच्छा नहीं सोच सकता। वो योनि ऐसी है, गधा है तो गधा रहेगा, वो ढेंचो ढेंचो करेगा, कुत्ता है भौंकेगा। किसी को चील बना दिया जाए तो वो मांस खाएगी चील। हो सकता है कि वो किसी जन्म में ब्राह्मण था और उसको किसी ने एक छोटी सी गलती के कारण उसको श्राप दे दिया कि तू जा चील बन जा। अब वही ब्राह्मण चील की योनि में जाकर के वो मांस खाएगा, क्योंकि चील तो मांस ही खाएगा। चील बिना लहसुन प्याज का खाना खाऊंगा ऐसा तो सोचेगा नहीं। वो मांस को छूऊंगा नहीं, मांस को देखूंगा नहीं। ये जितने भी राक्षस हुए, जितने भी असुर हुए, ये कहीं ना कहीं श्राप के कारण हुए। तो मैं तो राक्षसों को या असुरों को ब्लेम नहीं करता हूं। जिन्होंने श्राप दिया उनको ब्लेम किया जा सकता है। अगर राक्षसों को राक्षस होने का श्राप नहीं दिया जाता और उनको देवता बना दिया जाता तो क्या होता? संसार से राक्षस योनि ही समाप्त हो जाती, केवल देवता योनि रहती।
कितना अच्छा होता। देवताओं ने राक्षसों को राक्षस बनाया, ये देवताओं की गलती। और वही राक्षस अब देवताओं के ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी भूल देवताओं ने की राक्षसों को बनाकर, कितनी बड़ी भूल की उनको असुर बनाकर, और असुर लोग बन गया। फिर अगर कोई असुर होता, नहीं श्राप नहीं दिया जाता, तो केवल देवता लोग होता, और उनको देवता बना करके एक दूसरा लोक दे देते। ये लो, ये देवता 2, ये देवता लोक 3 बना दो। हिंदुस्तान में कितने देवी देवता हैं? अनगिनत। कोई बोलता है 33 करोड़ होंगे, कोई 33 प्रकार के होंगे, जो भी होंगे। जब 33 करोड़ देवी देवता हो सकते हैं, तो 33 करोड़ स्वर्ग लोग भी हो सकते थे। 33 करोड़ देवी स्वर्ग देवताओं के लोग भी हो सकते थे। ये सारी गलती देवताओं की है, और यही गलती कहीं ना कहीं हम भी कर रहे हैं। आज हम जो तकलीफ भोग रहे हैं, आज हम जो कुछ तकलीफ सहन कर रहे हैं, परिवार में हो, सगे संबंधियों के साथ हो, बिजनेस में हो, फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, कोई भी तकलीफ हम जो आज अपने जीवन में सामना कर रहे हैं, वो कभी ना कभी हमारे श्राप का ही परिणाम है। हमने ही किसी न किसी को ऐसा कहा कि तुझे जब तकलीफ आएगी तब तुझे पता चलेगा। उसको तकलीफ आई, और तकलीफ में इंसान दूसरों को और तकलीफ देता है। तुझे कोई धोखा देगा तब तुझे पता चलेगा। मुझे किसी ने धोखा दिया, उसको मैंने पहले दे चुका होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है, तो मैं उसको श्राप दे दिया कि तुझे कोई धोखा देगा, तुझे पता चलेगा। उसको किसी ने धोखा दिया। अब अज्ञानी मनुष्य को कोई धोखा देगा तो वो जंगली शेर के जैसे हो जाता है। वो 10 लोगों को और धोखा देता है, उन 10 में हम भी आ जाते हैं। तो हमारे जो भी जीवन में तकलीफ़ें हैं, कठिनाइयाँ है, परेशानियाँ है, संबंधों के कारण कोई मनमुटाव है, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस सारे के सारे हमारे ही श्राप का परिणाम है, जो हमारी ओर वापस आया है। अगर उन लोगों को हम आशीर्वाद देते, तो वो आशीर्वाद आज हमारी ओर आकर के हमारे जीवन को एकदम सुख शांति से जीवन जीने देता हमको। अगर श्राप जाएगा तो आशीर्वाद भी जाएगा, और श्राप वापस आएगा तो आशीर्वाद भी वापस आएगा। वॉट यू गिव दैट यू गेट बैक। जो दोगे वही आएगा। कभी भी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा बर्ताव कर रहा है, उसको आशीर्वाद दीजिए। किसी ने धोखा दिया, नुकसान कर दिया, उसको आशीर्वाद दीजिए कि तू फूले फले, तेरे पास में बहुत पैसा हो, धन दौलत हो, संसार का सबसे बड़ा इंसान, सबसे धनवान इंसान तू बने। वो भी बनेगा और आप भी बनोगे। जीसस ने हाँ। जीसस ने कहा, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, प्लीज फॉरगिव देम। ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम। जो उनको क्रूसीफाई करे, जो उनके ऊपर कोड़े मार रहे थे, तो कहते हैं इनके नहीं मालूम ये क्या गलती करें, प्लीज उनको माफ कर दो। ये ज्ञान जीसस को था कि मैं अगर इनको श्राप दूंगा तो यही राक्षस बन करके वापस अगले जन्म में मेरे पास आएंगे और मुझे तकलीफ देंगे, मेरे सुख शांति को भंग यही करेंगे। वो चाहते थे कि नहीं, मैं आराम से सुख शांति से जीऊँ, वापस जब आऊँगा तो उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, क्षमा किया। क्षमा किया, और कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना, अच्छा आशीर्वाद उत्पन्न हुआ कि इनको सुख शांति मिले। आज अगर हम सब मिलकर के सारे जीवों के लिए सुख शांति की प्रार्थना करते हैं, जो हम करते हैं अपने लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, दूसरे क्षमा याचना भी करते हैं स्वच्छ ब्रह्मांड में, ये अगर हर कोई करने लग जाए सारी सृष्टि में, तो बताइए, कोई बदमाशी होगी, कोई चोरी चकारी होगी, कोई डकैती होगी,
कोई हिंसा होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि हर कोई हर किसी के लिए सुख शांति की प्रार्थना कर रहा है। जब हर कोई हर किसी के लिए सुख शांति की प्रार्थना करेगा तो कौन है हिंसा करने वाला, कौन है मारने वाला, कौन चोरी करने वाला, कौन धोखा देने वाला? कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। सारे संसार में सुख शांति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आदत पड़ी हुई है शायद। कई लोगों को कहते हैं हम, ये जो फ्रिक्शंस होते हैं फैमिली में, आपस में, मत करो, गुस्सा मत करो, चिड़चिड़े मत हो, इरिटेट मत हो, शांति से रहो। अरे गुरु जी, मिठाई के साथ में नमकीन तो चाहिए, कभी कभी खुशी कभी गम। मतलब ये पिक्चर क्या देख लिए, ये थोड़े बहुत ये बूंदिया भुजिया का मिला जुला सेवन क्या कर लिया, क्या मजा आएगा? लाइफ का क्या मजा आएगा? आज ही कोई बोल रहा था, मैंने कुछ थोड़ा माइंड के हायर लेवल का ज्ञान उनको दिया, तो बोले फिर क्या मजा आएगा जीवन जीने का अगर कुछ खटपट नहीं होगी तो? मैंने कहा आपको पता ही नहीं है कि क्या मजा आएगा। हम जो पहले भी जो बिजनेस में थे उस टाइम में जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, सुख शांति से जिए, और हमको भी कोई स्पिरिचुअलिटी की एक आवश्यकता, नीड नहीं लगी उस टाइम में, क्योंकि सब अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छी है, मेंटल स्टेट अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, सुख शांति से जी रहे हैं। जीवन में परिस्थितियाँ ऊंची नीची आ रही है लेकिन हम कभी अपसेट नहीं हुए, तो स्पिरिचुअलिटी की नीड भी नहीं लगी और ऐसा लगा कि ये जीवन अच्छा ही है। लेकिन अब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में पता चल रहा है उस सुख शांति से 1000 गुना अधिक ये आनंद है जो आध्यात्मिक मार्ग में मिलता है। ये इस आनंद को मिस कर रहे थे हम, केवल सुख शांति को ही जीवन का ध्येय, जीवन समझ रहे थे। अब पता चल रहा है कि नहीं, सुख शांति के परे भी एक आनंद है, एक आनंद की स्थिति है जहां पर कोई कुछ बुरा भला कहे, कोई धोखा दे, कोई और कुछ करे, हमको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, कठिनाई आए, फिर भी हम विचलित ना हो और मन में उसके लिए अच्छी प्रार्थना निकले। ये आनंद नहीं था पहले। किसी ने धोखा दिया तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अपसेट हो सकते थे, कोई बुरा भला बोलता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, पहले लगता था, अब तो उसमें भी अच्छा ही लग रहा है। और अब बहुत कॉशियस हो गए कि इसको अगर थोड़ा बुरा बोले तो वो 100 बुरा बोलेगा। किसी ने कहा, मैंने पहले भी शेयर किया है, कि अपनी गलतियां इंसान को मालूम करनी है तो अपनी पत्नी की एक गलती उसे सुना दो, आपकी सारी गलतियां। ये भी इक्वेशन ठीक है, अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके लिए एप्ट है ये। एक गलती एक सुना दो, आपकी 100 गलतियां आपको, जो आपको पता नहीं है वो भी पता चल जाएगी, क्योंकि हमको तो हमारी 2-4 गलतियों का पता है, बाकी 99 गलतियों का तो हमको पता ही नहीं है। वो कौन बताएगा जब हमको ही पता नहीं है? और दोस्तों को पूछिए, दोस्त बोले नहीं तू बहुत अच्छा है, मस्त है। वो तो पत्नी को ही मालूम है कि छुपी हुई गलतियां कहाँ है। तो अपनी गलतियां जानना हो तो पत्नी की एक गलती सुना दो, मतलब एक श्राप दो और 100 श्राप लो। फिर किसी ने कहा कि मेरे माता पिता की गलतियां, मेरे पूर्वजों, बोले पत्नी की, माँ की एक गलती सुना दो, तुम्हारे सारे परिवार वालों की गलतियां, पूर्वजों की, पितरों की, सब प्रकट हो जाएगी। तो एक श्राप दो, 100 श्राप लो। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल है जो हम रोज देख रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सत्संग में कोई नई बात सुनाई जा रही है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया, कोई किसी को गुस्सा करता है, हम रोड पे रोज देखते हैं, कोई ट्रैफिक में 2 लोग आमने सामने झड़प हो गए, अब वो आधा घंटा तक आर्ग्यूमेंट चलता है, किसी को लगी नहीं, बच गए, स्क्रैच भी नहीं आया गाड़ी के, लेकिन वो गलत आ गया ना, गलत आ गया तो अब उसको गलती बतानी है।
और जिसको गलती बताई जा रही है वो गलती मानने को तैयार नहीं है। उसके पास में 100 जस्टिफिकेशन है कि मैं इधर से गलत क्यों आया। पहले तो मानेगा ही नहीं, और मान भी लेगा तो जस्टिफाई करेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आधे घंटे तक बाकी ट्रैफिक रुका रहेगा और ये दोनों एंजॉय करते रहेंगे अपने तर्क वितर्क को, अपने आर्ग्यूमेंट को। ये रोज हो रहा है हमारे साथ में, लेकिन ध्यान नहीं जा रहा है हमारा कि अरे हम इससे बच सकते थे। ये एक बार बहुत पुरानी कहानी याद आती है। एयरपोर्ट पर एक आदमी कोई टैक्सी में जा रहा था, तो पार्किंग लॉट से जा रहा था, टैक्सी में बैठा था। टैक्सी ड्राइवर बहुत नॉर्मल स्पीड में चला रहा था। इतने में कोई बड़ी गाड़ी मर्सिडीज कोई जोर से रिवर्स उसने ली गाड़ी को। ये टैक्सी ड्राइवर ने देख लिया और उसने सडन ब्रेक लगाया, थोड़ा झटका लगा, लेकिन गाड़ी को टच भी नहीं हुई। बस गाड़ी के 1-2 इंच दूर में वो टैक्सी रुक गई। मर्सिडीज गाड़ी, टैक्सी छोटी मोटी गाड़ी थी, बच गई। लेकिन वो मर्सिडीज में जो बैठा बड़ा आदमी है, नीचे उतरा, देखा गाड़ी को कहीं लगी नहीं लगी, नहीं लगी, लेकिन लग सकती थी। अब वो लग सकती थी में उसने टैक्सी ड्राइवर को गालियां देनी शुरू कर दी। वो बोल रहा है कि मैंने बचा लिया, मैंने ब्रेक मार लिया, वरना तुम तो गाड़ी को मारने वाले थे, और तुम्हारी टैक्सी को कुछ लग जाता वो 2000 में ठीक हो जाती, मेरे कम से कम 5 लाख रुपए लगते। तुम लोगों को गाड़ी चलाने नहीं आती, टैक्सी ड्राइवरों को ये। अब वो सिटी के सारे टैक्सी ड्राइवरों को उसने चपेट में ले लिया। अब ये बेचारा चुपचाप सुनता रहा, बोला सर ठीक है सर, सॉरी सर, सॉरी सर। बोला सॉरी वॉरी क्या, तुम लोग सॉरी बोलते हो लेकिन टैक्सी ठीक से चलाना सीखते नहीं हो। मर्सिडीज वाला है, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी भी है, सुबह पत्नी से झगड़ा करके भी आया होगा, वो दोनों बातें हैं। अब वो अपनी भड़ास यहाँ निकाल रहा है। बिजनेस में कुछ लॉस हुआ होगा, मर्सिडीज की ईएमआई भरनी थी, नहीं भरा होगा। मोस्टली 90% सब मर्सिडीज वो ईएमआई वाले ही है, जेब से पैसा दे करके नहीं लिया कोई भी। चिल्ला चिल्ली। और जो पैसेंजर पीछे बैठा था वो देख रहा था कि टैक्सी वाले की कोई गलती नहीं है, वो अपने लेन में चल रहा है, अपनी स्पीड में चल रहा था, गलती मर्सिडीज वाले की है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर बार बार सर सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, अगली बार ध्यान रखूंगा, ये वो। एनीवे 10-15 मिनट के बाद में वो अपना भड़ास निकाला और गाड़ी लेके चला गया। पैसेंजर जो पीछे बैठा था उसने पूछा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये मैंने देखा है, तुम्हारी स्पीड बराबर थी, तुम तुम्हारे लेन में थे, तुमने गलती क्यों मानी, तुमने माफ़ी क्यों मांगी, तुम इतना चुप क्यों रहे, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। बोले सर मैं रोज देखता हूँ लोग ट्रक से भरा हुआ कचरा अपने सिर पर लेके चलते हैं, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन हमको दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं वो डंप करना चाहते हैं। मैंने जिंदगी में सोच लिया है कि मैं किसी को दूसरों का कचरा डंप करने नहीं दूंगा अपने ऊपर, इसलिए मैं झुक करके माफी मांग करके साइड से चुपचाप निकल गया। मैं दूसरों का कचरा अपने सिर पे क्यों लगा, उनको डंप करने दूं मैं। सारी दुनिया ऐसे ही कोई ना कोई कचरे का एक ट्रक लेकर के घूम रहा है। समझदार इंसान जो सत्संग जाता है, देखो सबके चेहरे पे एक स्माइल आ गई कि हम समझदार हैं। समझदार इंसान जो सत्संग जाता है वो दूसरों के कचरे को अपने ऊपर डालने नहीं देता, वो चुपचाप निकल जाता है। अब उसके लिए माफ़ी मांगना पड़े, उसके लिए क्षमा याचना करना पड़े, उसके लिए ब्लेसिंग देना पड़े, उसके लिए कुछ भी प्रार्थना करनी पड़े, समझदार इंसान वो है, न कि लड़ झगड़ पड़े उससे, अपने सही होने का उसको जताए। लोग आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं, लोग झगड़ा क्यों करते हैं? आई एम राइट एटीट्यूड हर कोई लेके चलता है। आई एम राइट, जब मैं सही हूं तो मुझे बताना भी पड़ेगा कि मैं सही हूं। और सबसे बड़ी गलती यही है कि अपने सही होने को जताना ही सबसे बड़ी गलती है। आप अपने सही होने को जता रहे हो, कितना भी जता लो, सास सुनने वाली है, बाप सुनने वाला है,
भाई सुनने वाला है, पड़ोसी सुनने वाला है, ट्रैफिक वाला सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। आपको लगता है कि आप सही हो, लेकिन आप सही हो ये दूसरे लोग मानने वाले नहीं है। तो उसका क्या अर्थ हुआ? उससे तो भाई साहब मैं ही गलत हूं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मैं ऐसा ही हूं। गाना गा लो, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। क्या करेगा? कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। सही होकर के जो गलती मानता है वो सही है, सही होते हुए भी जो गलती मानता है वो सही है। सही होकर के जो गलती नहीं मानता है अपनी और अपने सही होने का बखान करता है वो गलत है, वो गलत है। वो गलत इसलिए कि वो अपने दुख का बीज बो रहा है वहां पर, अपने दुख का बीज बो रहा है, अपने भविष्य को दुखदाई करने का बीज बो रहा है, इसलिए गलत है। सही होना कोई गलत नहीं है, लेकिन दूसरे इंसान जब उसको नहीं समझते हैं सही होने को, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही दुख को आकर्षित कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। और जैसा मैंने कहा कि ये असुर, राक्षस, ये सब देवताओं की गलतियों का परिणाम है, ये ऋषि मुनियों की गलती का परिणाम है। ये जो इन्होंने श्राप दिया, इनको माफ करते, इनको आशीर्वाद देते, इनको सही रास्ता दिखाते, इनको गले लगा लेते। राक्षस आया, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, उसको बिठा लेते, आजा तू बैठ जा, तू कर ले, तेरा कल्याण होगा। अपने कल्याण के लिए उसको रोका, उसको श्राप दिया, और वही श्राप इसके दुख का कारण बना, इसकी आध्यात्मिक यात्रा का रुकावट का कारण बना, वो उसका श्राप। तो अगर हमारे पास में कोई लोग ऐसे हैं, परिवार में हो या जान पहचान में हो, जो हमसे किसी कारण से रिश्ता अच्छा नहीं रखते हैं, हमको दुख देने की कोशिश करते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, उसका कारण हम ही है, उसका कारण हम ही हैं। कहीं ना कहीं हमने ही कुछ कमी रखी प्यार देने में, सम्मान देने में, उसको जो चाहिए वो देने में, और उसको जैसा चाहिए वैसा देने में। कई लोग प्यार देते हैं, मैंने देखा है, प्यार देते हैं, लेकिन प्यार देते हैं अपने तरीके से देना चाहते हैं। अरे सामने वाले को वो तरीका नहीं चाहिए, उसको दूसरे तरीके से प्यार चाहिए। मेरे घर में कोई मेहमान आए, बूंदी का लड्डू बना, मैं उनको बूंदी का लड्डू परोस रहा हूँ, आप बूंदी का लड्डू खाइए, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। बोला नहीं ठीक है, बस मेरा पेट भर गया। उसको बूंदी का लड्डू पसंद नहीं है, वो बोलता थोड़ा नमकीन दे दीजिए, मैं खा लूंगा। मैं प्यार भी दे रहा हूं, लेकिन सामने वाले को प्यार नहीं मिल रहा है, उसको उसके जैसा प्यार चाहिए। तो हम तो बहुत क्लियर होते हैं, प्यार करने, जिसको प्यार करना है उसको बोलते हैं भाई तुझको प्यार कैसा चाहिए वो बता दे, तेरे को वो ऐसा मिल जाएगा प्यार। ये सबसे अच्छा तरीका है प्यार देना हो। सामने वाले को पूछ लीजिए कि तुझको प्यार कैसा चाहिए। घर में बर्थडे है, हम तो खुशकिस्मत है कि हमने कभी पत्नी का बर्थडे नहीं मनाया, उन्होंने कभी पूछा भी नहीं। लेकिन लोग पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए 10 दिन प्लानिंग करते हैं। हस्बैंड्स की बात कर रहा हूँ। सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं, सरप्राइज भी देते हैं, पत्नी को पता नहीं है, उसको अंदर पता चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ है। हस्बैंड सोचता है कि पत्नी को सरप्राइज दे रहा हूँ, सरप्राइज वो देती है। ये क्या पार्टी करे, उसको क्यों बुलाए, आपको अक्ल नहीं है, वो केक मेरे को पसंद ही नहीं है, वो केक खाते हुए मेरा गला पकड़ लेता है, ये आइटम्स बनवा लिए। सत्यानाश, वो सरप्राइज का सत्यानाश। सीधा साधा पत्नी को पूछ लेते हैं तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, कैसे मनाना है बता दो, मैं मनाऊंगा। अभी गुरु माँ का बर्थडे था, तो मैंने 1 महीने पहले पूछ लिया आपका बर्थडे आ रहा है, कैसे मनाना है बता दो। क्यों मैं मेरे दिमाग से कुछ करूं, फिर सत्यानाश मेरा। अपना सत्यानाश नहीं होने देते अपन।
सत्यानाश इसलिए नहीं होने देते कि अपन सत्य का नाश करते हैं। सत्यानाश, कभी भी सत्य का नाश मत करो। सत्यानाश तो वो है, अपने सत्य स्वरूप का नाश हो जाता है जब कोई ऐसे बोलेगा। तो चुपचाप पूछ लिए, आइडिया भी दे दिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बोले नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, यहाँ कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे। तो जो भी मिली जुली सरकार के हिसाब से, एनडीए, हमारा भी एनडीए सरकार के जैसा है, तो थोड़ा मेरी थोड़ा गुरु माँ की करके बहुत अच्छा हो गया। अब मेरा बर्थडे आ रहा है, गुरु माँ ने शुरू कर दिया, आपका बर्थडे आ रहा है, क्या करें, मेरे आइडिया ये है वो है। अब अंदर लग रहा है अरे क्या बेकार का आइडिया है। मैंने ऐसे बोला नहीं, आइडिया अच्छा है लेकिन शायद मज़ा नहीं आएगा। बेकार का आइडिया तो सवाल मतलब गलती से मुंह से निकल गया, मैं ऐसे सोचा नहीं है। निकल जाता है कभी कभी, स्लिप ऑफ द टंग, जीभ लड़खड़ा जाती है कई बार। तो डिस्कशन कर लेते हैं, ये ठीक है। ये प्यार करना हो तो जिसको प्यार करना हो उसके मन के अनुसार प्यार करो तो प्यार होगा, प्यार माना जाएगा। वरना प्यार भी किया और श्राप भी मिल गया। गालियां मिलेगी, पक्की मिलेगी, अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, वो पति उठा सुबह सुबह 6 बजे, खिड़की के बाहर बालकनी में बैठ के, क्या बारिश आ रही है, कितना अच्छा मौसम है। पत्नी भी आ गई, बोले हाँ आज तो बहुत अच्छा मौसम है। तो बोले कितना अच्छा लग रहा है, क्लाउडी वेदर एकदम। बोले हाँ पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है ना। बोले हाँ प्याज के पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है, और आपको तो गरम गरम मसाले की चाय भी चाहिए। बोले हाँ पकोड़े के साथ में मसाले की चाय मिल जाए तो और क्या है। बोले ये मौसम 3 महीने रहेगा, तुम क्या सोचते हो 3 महीने तक मैं यही काम करती रहूंगी। उसमें भी उसको पड़ गई बेचारे को। वो देखा पत्नी सपोर्ट कर रही है, पत्नी तो टटोल रही थी, इसके मन में क्या है, 3 महीने तक मैं पकोड़े बनाते रहूं, मसाले की चाय आपको पिलाती रहूं, यही काम है मेरा, क्या करे बेचारा। बोला नहीं नहीं ठीक है रहने दो, मैं बाहर से मंगा लूंगा। बाहर से मंगा लोगे? नहीं मैं घर में बनाऊंगी आज तो। अरे नहीं मत बनाओ, बाहर से मंगा लूंगा। मैं घर में बना के खिलाऊंगी तुमको, क्योंकि अगर मैंने तुमको बाहर से मंगाने दिया तो तुम्हारी बहन की, ननद की, भाभी का फोन आ जाएगा मेरे पास में। बोले बहन की, ननद की, भाभी का फोन क्यों आएगा? बोले जैसे बाहर से आएगा तुम तुम्हारी बहन को फोन करोगे कि आज बाहर से मंगाया, वो अपनी ननद को बोलेगी, ननद उसकी भाभी को बोलेगी, वो मुझे फोन करेगी, मैं तो तुमको ही बना करके खिलाऊंगी और फोटो खींच के सबके फैमिली ग्रुप में भी डालूंगी। छोटी सी बात है लेकिन बढ़ जाती है ऐसे। लोगों को प्यार करना नहीं आता है, प्रॉब्लम ये है। वो खुद अगर बोलता कि आज, अब उसने बोला वाइफ ने, ये आदमी हाँ मौसम अच्छा है पकोड़े खा लेंगे, नेचुरल है। अब वो वाइफ बोलती है शादी के पहले ऐसे मौसम में आप क्या करते थे? बोले शादी के पहले ऐसे मौसम में तो मैं तुमको बोलता था चलो डेट पे चलेंगे। वो क्यों नहीं बोले? मुझे पकोड़े बनाने के लिए क्यों बोल रहे हो? अब शादी के बाद में कितने बदल गए तुम। देखा, बात सच है। इतनी अक्ल हस्बैंड को होनी चाहिए। भाई मौसम अच्छा है, बाहर चलें क्या? वो अगर बोले नहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं है, मैं घर में बनाती हूँ, ठीक है। मैं पूछता हूँ गुरु माँ को, आज चलें क्या, चटनी चलें क्या, इडली खाने चलें क्या, क्लब चलें क्या? अपन पहले पूछ लो सामने से, डिनर पे चलें क्या? नहीं नहीं घर पे ही बना लेंगे। नहीं नहीं घर पे क्यों, बाहर चलेंगे। ये पहल करते हैं हम। पहल करते हैं तो सामने से जो भी आता है वो उससे खुश हो जाते हैं। अपनी लगाओ पहले, ऐसे करेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, उसका मूड नहीं है। या बोलोगे घर में बनाएंगे, उसका मूड बाहर जाने का हो सकता है, आपको कैसे पता? तो सामने वाले को टटोल लेना चाहिए कि तुमको खुशी कैसे मिलेगी, उसके हिसाब से खुशी दो, वो खुश हो जाएगा। और जो दुखी हो रहे हैं, मैं जैसा मैंने कहा, वो हमारे कारण ही दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमको तरीका नहीं आता है। राक्षस बने, असुर बने, देवताओं के कारण बने। एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक छोटा बच्चा किसी बेकरी में एक ब्रेड का पैकेट चोरी करके भाग रहा था, उसको पकड़ लिया गया।
पकड़ लिया गया तो उसको कोर्ट ले जाया गया, जज के सामने पेश किया गया। तो जज ने पूछा कि क्या तुमने चोरी की? छोटा बच्चा था बेचारा, रोने लग गया, बोला हाँ चोरी की। बोले तुमने ब्रेड की चोरी की? तो रोते रोते वो बोला कि मेरी माँ बीमार है, 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे चोरी करनी पड़ी। रोने लग गया। अब जज भी है बेचारा, उसको तो सजा भी देनी है, क्योंकि वो लॉ से बाउंड है। वो चोरी किया तो उसको उस चोरी की सजा देनी पड़ेगी। तो जज ने कहा कि सजा तो मिलेगी, 100 रुपये जुर्माना होगा, पेनाल्टी होगी 100 रुपीज़। उसके पास तो पैसे नहीं है, तो उसने तो पैसे नहीं है इसलिए चोरी की। तो जज ने कहा कि जुर्माना तो होगा 100 रुपये। तो उसने ऑर्डर दे दिया कि 100 रुपये जुर्माना। फिर जज ने अपना बटुआ निकाला, पर्स निकाला, उसमें से 100 रुपये निकाल करके उसने पेमेंट कर दिया कि ये जुर्माना हो गया उसका। जज इंसान भी था। और फिर जज ने एक बात और कही कि कोर्ट रूम में जितने लोग बैठे हैं, हर किसी को 10-10 रुपए का जुर्माना होगा, पेनाल्टी होगी, क्योंकि आप लोगों के कारण, हम लोगों के कारण ये चोरी किया। हम जिम्मेदार है इस चोर के, ये समाज जिम्मेदार है चोर के लिए। कितनी बड़ी बात है इसमें। एक दृष्टिकोण अलग। अगर ये दृष्टिकोण अगर हम रखें कि मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी अगर मैं ले लूं मेरे ऊपर कि मैं जिम्मेदार हूं, और उसका कोई तोड़ निकालूं, उसका एक तरीका निकालूं कि अगली बार से ये ना हो, और सज़ा देनी हो तो अपने आप को देनी है। अपने आप को सज़ा ये देनी है कि इनको शॉपिंग कराने ले जाना है, वो सज़ा दो, और कोई सज़ा मत दो। वो सज़ा एक आशीर्वाद बन करके आपके पास आएगा और सुख शांति का कारण बनेगा। तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा सही गलत, उसके जिम्मेदार हम हैं, और बुराई के जिम्मेदार तो ज़रूर हम हैं। हमने ही श्राप दिया, वो श्राप राक्षस बन करके, असुर बन करके, परिस्थिति के रूप में, इंसान के रूप में हमारे जीवन में आकर के हमको ही दुख दे रहा है। तो आज के बाद में नो श्राप। आज के बाद में किसी को भी कोई सजा नहीं। आपके साथ में कोई कुछ भी करे, उसको माफ़ करते जाइए, क्षमा करते जाइए, और उसको आशीर्वाद देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये फले फूले, ये आगे बढ़े, तरक्की करे, ये धनवान हो जाए, इनको सुख शांति मिले, इनकी हेल्थ अच्छी हो। हर तरीके से प्रार्थना करें, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। छोटा सा सूत्र है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी सज़ा दोगे किसी को तो ध्यान रखना वो सज़ा आपके लिए ही होगी, उसके लिए नहीं होगी। चोर को सज़ा देंगे तो बड़ी चोरियां करेगा। कितने चोर है जो जेल में गए, बाहर निकले तो डाकू बन के निकले, क्योंकि अब डर भी निकल गया जेल का, और पकड़े कैसे जाते हैं वो भी पता चल गया। तो अगली बार से ध्यान रखेंगे कि पकड़े नहीं जाए। अच्छा, मैंने वो छोड़ दिया था वहाँ पर एक निशान, अब वो ग्लव्स पहन के जाएगा, सिर को ढक के जाएगा, सीसीटीवी कैमरा रहते हैं, सिर को ढक के जाएगा, जो जो गलतियां की अब सुधार के जाएगा, बड़ा डाकू बन जाएगा। और तो ध्यान यही दें। ये नहीं कह रहा हूं कि कोई चोर है, डाकू है, मर्डर है तो कोई लॉ ऑफ द लैंड है, वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। हम जो बात कर रहे हैं ये अपने जो सगे संबंधी परिवार के लोग हैं उनके लिए बात की जा रही है। जो गुरु माँ ने कहा कि वाली को भगवान राम ने भी अधर्म के थ्रू मारा, उसको पीछे से वार किया, वो सही किया। भगवान ने कहा तुमने इतना अधर्म किया कि मुझे अधर्म को काटने के लिए अधर्म का ही उपयोग करना पड़ा। वो बहुत अच्छा किया। अभी जो पहलगाम में हुआ बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि उसका बदला उस तरीके से लिया, वो सही किया, वहाँ तक सही है। लेकिन वही गवर्नमेंट देखिए, नक्सलाइट्स होते हैं, ये मॉइस्ट होते हैं, अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे हैं इंसेंटिव्स पैकेजेस जो उनको रिफॉर्म कर सके, उनके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, उनको मंथली कुछ देते हैं, उनको
उनको घर देते हैं, उनको स्कूल देते हैं कि ये रिफॉर्म हो जाए। तो हमारे आसपास भी अगर कोई ऐसे हैं लोग परिवार में जो हमसे नाराज़ हैं, दुखी हैं, उनको रिफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। उनको इतना कुछ दीजिए कि वो वैसा कुछ करे ही नहीं। मनुष्य जो भी गलती करता है, बुराई करता है, कंपल्शन में करता है, या कोई बदले की भावना से करता है, या उसको जो चाहिए वो नहीं मिलने से करता है। जब पेट भर जाता है तो इंसान चोरी क्यों करेगा? जब सब कुछ अपने पास में होता है तो गलत करेगा ही क्यों? तो कहीं ना कहीं हमने हमारे परिवार में प्यार की कमी रखी, इसलिए वो प्यार की कमी को वो दुश्मनी के तरीके से निकाल रहा है, दुख देने के तरीके से निकाल रहा है। और दुख देने का मतलब ये है कि वो जता रहा है कि तुमने मुझे पूरा का पूरा प्यार नहीं दिया। कोई तकलीफ दे रहा है मतलब वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि आपने प्यार में कमी रखी। ये अगर समझ में आ जाता है तो फिर हम उसको सुधार लेते हैं, और उसको सुधारने से न केवल हमारा जीवन सुधरता है, सभी का जीवन सुधर जाता है। आज के बाद में केवल और केवल आशीर्वाद। नमस्कार। अभी एक गाना याद आ गया, जब गुरुजी ये कह रहे हैं प्यार की कमी हो गई, प्यार ही प्यार देना है, कोई को श्राप नहीं देना है, सबको मुक्त करना है। स्वामी जी कह रहे हैं, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार रहे। स्वामी जी, गुरु जी सब यही ज्ञान दे रहे हैं कि माफ़ करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ, झुक जाओ, अपनी ज़िंदगी तो बन जाएगी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।